जय माँ डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज की इस खास मुलाकात पे हमारे मेहमान हैं चाहत आनंद जी। चाहत जी, रफ्तार जम्मू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहत जी, आपसे बात शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद आपसे वार्तालाप शुरू करेंगे। आप सबको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी चाहत जी के बारे में। इन्होंने एक सराहनीय कार्य किया था। अपने घर से जो इनको पैसे मिलते थे ये वो एक गुल्लक में इकट्ठा कर लिया करते थे, और एक दिन इन्होंने, इनके मन में ना जाने क्या आया, इन्होंने वो गुल्लक तोड़ा। वो जो उस वहाँ से जो पैसे निकले, उस गुल्लक में से जो पैसे निकले, उसका एक बाजार से कपड़ा ख़रीदा और घर में सिलाई मशीन पर बैठ कर मास्क बनाए, और वो मास्क इन्होंने बच्चों में वितरित किए। और उस क्षण के गवाह हम भी हैं, क्योंकि हमने उस समय आके कवर किया था और वो चलचित्र हमने आपको दिखाया भी था। और आज की इस खास मुलाकात का भी एक कारण है कि इन दिनों आप देख रहे हैं कि चाहत जी बहुत चर्चा में हैं। दृढ़ निश्चय, विश्वास और निडरता से ये पब्लिक के बीच में जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी मास्क वितरित कर रहे हैं, कभी सैनिटाइज़र वितरित कर रहे हैं, कभी पका हुआ खाना ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि इन्होंने सैनिटाइजेशन का भी ड्राइव चलाई। इनके ये और इनके जो साथी हैं वो मिलकर सारे चला रहे हैं। चाची, ये सारा जो कार्य करते हो आप, आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है, और जो आपने एबीवीपी ज्वाइन की वो कैसे की? पहले तो सभी को नमस्ते। चाहत आनंद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर छात्रा कार्य प्रमुख एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य। जैसे कि विद्यार्थी परिषद सब लोग जानते हैं कि ना केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। तो जब मैं विद्यार्थी परिषद, मेरा ज्वाइन करने का कोई खास मकसद नहीं था। मैं किसी के संपर्क से गई थी, मेरी दोस्त है तो मैं उनके संपर्क से गई थी। तो जब मैं गई थी तो मेरा कोई मन नहीं था ज्वाइन करने का, तो मैं गई, एक दो बारी गई तो फिर छोड़ दिया मैंने। फिर मेरे में एक ऐसी चीज़ है कि जब मुझे कोई कार्य मिलता है तो वो मेरे को, मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है कि मुझे करना ही करना है। तो मुझे जब कार्य मिला तो मैंने किया। बस उस कार्य करने के बाद से अब तक जो कार्य हैं उनमें मैं भागीदार रही हूँ, और आगे भी जब तक विद्यार्थी परिषद चाहेगा और मैं उनका, मतलब जैसे संगठन का काम है वो मैं करती रहूँगी। पहले तो मैं ऐसी थी कि मैं किसी से बात भी नहीं करती थी। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है विद्यार्थी परिषद, जहाँ पे आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। आप किसी से अगर बात नहीं करते हो तो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपकी जो ग्रोथ है वो करना सिखाती है विद्यार्थी परिषद। आज मैं 10 लोगों के बीच में खड़े होकर बात कर सकती हूँ। मुझे पता है कि कौन कहाँ है, कैसा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा काम करना है, यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेजेस हैं, सब पता है। पहले मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। जब मैं स्कूल या कॉलेज में होती थी तो जब मेरा इंट्रोडक्शन होता था तो मैं क्लास छोड़ के भाग जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद से जो मेरा स्टार्टअप हुआ था वो परिचय ही से ही हुआ था। चाहत जी, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, इन दिनों कोरोना महामारी ने अति भयंकर रूप ले रखा है। जिस तरह से आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, मतलब अपनी तरफ से या एबीवीपी की तरफ से जो आपको कार्य दिए जाता है करने के लिए आप कर रहे हैं, क्या कभी मन में कहीं कोई डर लगता है? नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। बहुत, जब सभी काम कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो विद्यार्थी परिषद का जो कार्य है वो पूरे देश भर में चल रहा है। सैनिटाइजेशन हो, मास्क वितरण हो, स्क्रीनिंग का जो बहुत बड़ा अभियान जो हमारा भी रिसेंटली चल रहा है, तो हम रोज़ जो बस्तियों में जा जा के स्क्रीनिंग करते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, ऑक्सीमीटर से उनकी ऑक्सीजन चेक करते हैं, उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। तो डर तो नहीं लगता है। इवन कि जो काम हम लोगों ने नहीं किए हैं तो वो पहली पहली बार करने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो तो रही बात है कि आप मतलब अपना कार्य कर रहे हैं, जहाँ जो आपको जिम्मेदारी दी जा रही है वीवीपी की तरफ से, आप पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। लेकिन जब घर में आते हैं या घर की तरफ से आपको कोई दबाव या मना किया जाता है कि आज आप मत जाइए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। घर वालों ने कभी भी मना नहीं किया है, क्योंकि घर वाले भी सेवा भाव से भाली भांति परिचित हैं कि सेवा भाव क्या है। तो घर वालों ने कभी भी मना नहीं किया है। वो अप्रिशिएट ही करते हैं कि जाना चाहिए, काम करना चाहिए। इवन कि वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं और समझाते भी बहुत हैं। तो कभी मना नहीं किया घर वालों ने। जिस तरह से आप ये कार्य कर रहे हैं, आपकी दिन दिन ग्रोथ हो रही है, तो क्या आप आने वाले दिनों में राजनीति में भी कदम रखेंगे? नहीं, अभी मेरा राजनीति में
कदम रखने का कोई भी मकसद नहीं है। मैं जितना भी काम करूँगी मैं संगठन में रह के ही करूँगी। मैं अभी एमए कर रही हूँ लाइब्रेरी साइंस में, तो मैं कोई आगे का वो नहीं था, पर मैं पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखकर संगठन में काम करना चाहती हूँ। तो इन केस अगर मतलब किसी भी संगठन से या किसी भी पार्टी से आपको ऑफ़र आती है या वो आपसे कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें और पार्टी के थ्रू आप जनमानस का भला करें या समाज के लिए कुछ करें, तो क्या आप उस चीज़ पर विचार करेंगे कभी? मैंने आपको पहले ही बताया कि विद्यार्थी परिषद जैसा प्लेटफॉर्म कोई भी संगठन में नहीं है। जो प्लेटफॉर्म विद्यार्थी परिषद एक स्टूडेंट को दे सकती है वो कोई भी संगठन नहीं दे सकता। तो मुझे विद्यार्थी परिषद तो इतना अटैचमेंट हो चुका है कि मैं इसको छोड़ने का भी सोच भी नहीं सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, आखिर में हमारे दर्शकों को रफ्तार जम्मू के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहते हैं या इस कोविड को देखते हुए कोई मतलब आप अपनी बात रखना चाहते हैं? जी हाँ, सभी से यही आग्रह रहेगा कि कोरोना काल जैसी महामारी के चलते हुए सभी को अपने अपने घर रहना चाहिए। जैसे लॉकडाउन अभी फर्स्ट तक हो गया, तो उसका पालन करें, घर रहें। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी साथ दें, उनके साथ सवाल जवाब ना करें। लोग लड़ते हैं बाहर नाकों पे कि क्यों नहीं जाने दी जा रहा है, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। और युवाओं से ये आग्रह है कि बाहर निकल के उनको भी समाज जो सेवा कार्य चल रहे हैं उनमें भागीदार बनना चाहिए। चाहत जी, रफ्तार जम्मू से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे चाहत आनंद जी। काफ़ी सारे हमने इनसे सवाल किए और बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। और आखिर में हमने एक सवाल पूछा था कि क्या आप राजनीतिक में आएंगे। फ़िलहाल इन्होंने मना कर दिया हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जिस तरह से ये अपना बात रखते हैं या जिस तरह से कार्य करते हैं, तो हर एक राजनीतिक पार्टी को इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई ना कोई इन्हें ज़रूर ऑफ़र करेगा। उस समय हम एक बार फिर इनसे पूछेंगे कि अब आपका क्या कहना है। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं संपर्क में आऊँगी, क्योंकि हम जो एबीवीपी के साथ काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है। आगे भी देखते रहिए रफ्तार जम्मू। जय भारत।